युगल गीत में गोपियां कह रही हैं, यशोदा मैया से जाकर के कह रही हैं, मैया तुम अपने लाला है समझा लो। मैया बोली काई को? बोले ऐसी वंशी बजावे, ऐसी वंशी बजावे वन में जाए के, या की वंशी को धुन सुन के हम खानो बनानो भूल जाए, हम पे भोजन ना बनायो जावे, हमारो सबरो ध्यान वंशी में लग जाए। राम रस की जगह कभी कभी नमक की जगह बूरो डर जाए। पति फिर नाराज हो गए, बोले काई को? बोले मीठी दार बनाई है तेने, रोटी सेकवे के काजे जैसी धरें तभी या की वंशी बच जाए, पूरी रोटी पजर के राख है जाए, रोटी बनी ना पामे, पूरा ध्यान हमारो वंशी पे चलो जाए। मैया बोली तो लाला तो यह बात कह दो। बोले हम कह चुकी हैं। बोले कन्हैया तुम वास समय वंशी मत बजाए करो, जा समय हमारो भोजन बनाने को समय होए करे। तो टेढ़ सो होकर के बोले अब मोए का पता तुम भोजन कब बनाओ, मैं तो वंशी बजाऊंगा। अब एक गोपी के यहाँ दोपहर में भोजन बने, एक गोपी के यहाँ संध्या में बने, एक के यहाँ रात्रि में बने, अब तुम सबन के यहाँ की चिंता करूंगा तो मैं वंशी कब बजाऊंगा? मैया वो ना माने, वो तो वंशी बजावे। यशोदा मैया बोली तो फिर मेरे पास काई को आई हो यो बताओ। बोले मैया अब लाला तो हम कछु कर ना सके, बाकी वंशी को कछु ना कर सके, पर हम वाके गुरु को पतो पूछ में आई है कौन ने वंशी सिखाई लाला को। बोले क्यों क्या करोगी? बोले वाए जाके जमुना जी में फेंक के आमेंगी। अरे वाने हमारो घर बर्बाद करवाए दियो या वंशी सिखाए करके। यशोदा मैया बोली तो ठीक है मैं लाला ते मना कर दूंगी, कल ते वंशी ना बजावे को। तो गोपियां मना भी नहीं कर रही है, मना गोपियां कह रही ना ना मना मत करियो। हम यूं थोड़ी कह रही बढ़िया ना लगे, बढ़िया तो लगे, सुख तो मिले, आनंद तो मिले, लेकिन मैया घर के काम ना है पामे या की वंशी के कारण। मैया चलो शिकायत की बात अलग है, तुम बस यूं बताओ याकू वंशी सिखाई कौन ने? तब यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। अब ये तो अंतरंग बात है, हम आप जानते हैं कि वंशी कौन ने सिखाई है, लेकिन अंतरंग बात कहा है? अंतरंग बात है कि वंशी श्री जी ने सिखाई है, लेकिन प्रकट रूप में यशोदा मैया ये जाने कि मेरो लाला स्वयं बंसी बजानो सीख गयो, निज शिक्षा। याकू कोई ने सिखाई नहीं है, खुद जाने। परंतु वास्तविकता यह है कि ये तो श्री प्रिया जी ने सिखाई है ठाकुर जी को। वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। युगल गीत में वर्णन करते हैं सवनसस तदुपधार्य सुरेशाह सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। अभी कौन सा राग चल लो? आसावरी। आसावरी महाराज जी आसावरी और काफी को कछु में काफी बजा रहे। ये काफी राग होरी को राग है, होरी हमारे यहाँ यही में गाई जाए। ब्रज में होरी मचाई हमें ऐसी होरी सुहाई, ब्रज में होरी मचाई। हमारे ब्रज में साल भर काफी ना गाए हो जावे को, लेकिन होरी में काफी ही राग गाए हो जावे। अब भैया ये राग रागनी आनो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आवे तो कोई बात ना है, पर आ जाए ना तो इन रागन से ठाकुर जी की प्राप्ति बड़ी सहज है जाए। हमें तो ऐसा लगे महाराज जी ने महाराज जी को ठाकुर जी की प्राप्ति भई है जटेरी धाम में, और ये ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे भई है? आप या को कहां मानोगे? महाराज जी तो वृंदावन में सेवा कर रहे श्री ठाकुर जी की, लेकिन यहां की प्राप्ति है वे को कारण कहा है? वहां वीणा बजाई तटिया स्थान में तो यहाँ के ठाकुर जी मचल गए, बोले ना यहाँ पे आओ यहाँ आके सुनाओ। यही तो भगवत प्राप्ति है। हमारे गिरधर लाल जी, हम तो अपने पिताजी की आज्ञा से कथा करें, सेवा श्रृंगार तो हमारो ज्यादा हमसे आवे नहीं, लेकिन कहां से अपने आप आए गए, यही तो भगवत प्राप्ति है। तो ये जटेरी धाम तो ठाकुर जी ने महाराज जी के संगीत सो सेवा सो प्रसन्न है के ही बुलाए हैं।
बोले अब यहाँ आकर के या को उद्धार करो, या को उत्थान करो। और पिछले 2-3 वर्षों में कैसा उत्थान इस क्षेत्र का हुआ है सब देख ही रहे हैं। तो संगीत बहुत बड़ा माध्यम है भगवत प्राप्ति का। यशोदा मैया कह रही हैं, बोले मेरे लाला ने स्वयं सीखी है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं ना महाराज जी, तो जैसे संध्या को राग बजे, रात्रि को राग बजे, दिन को राग बजे, सबके राग हैं। सुबह को राग भैरव है, भैरवी है, रात्रि को राग कौन सा है? आसावरी रात की, आसावरी। शाम को, रात्रि को तो वो है बिहाग। ठाकुर जी जाए सुन के सो में। तो अगर ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं संध्या में, तो सूर्य दोबारा उदय हो जाते हैं। क्यों? ठाकुर जी सुबह को राग बजा रहे हैं। और अगर ठाकुर जी भोर में रात्रि को राग बजा रहे हैं, तो अभी सूर्य उदय भयो, तुरंत अस्ताचल को चलो जाएगो, चंद्रमा आवेगो। क्यों? ठाकुर जी रात्रि को राग बजा रहे हैं, सवनस राग बजाते हैं। मतलब सूर्य चंद्रमा बिल्कुल तैयारी कर लें, जैसे ही ठाकुर जी वेणु लेकर के अपने अधर पर धारण करें, सुई सूर्य चंद्र में लड़ाई है जाए, ये कौन सा राग बज रहा है। और केवल इतना ही नहीं, यहां पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत किंदर चित्ता। सरस्वती जी और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में कान नीचे की ओर करके ध्यान से सुनते हैं ठाकुर जी की वंशी को, और सुनकर के नए नए रागों की रचना करते हैं। स्वयं संगीत की अधिष्ठात्री सरस्वती जी ठाकुर जी की वेणुवाद्य को सुनकर के रागों की रचना करती हैं। सोचो ठाकुर जी कैसी वंशी बजावे, सामान्य नहीं है। ठाकुर जी की वंशी वादन होते ही गैया चारा चरना भूल जाती है। बछड़ा बछिया जिनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती दूध पीने से, अपने मैया के थन में मुख लगा करके जैसे ही दूध पीना शुरू करते हैं, ठाकुर जी की वंशी सुनते ही वहीं रुक जाते हैं। गिरिराज जी के पर्वत पिघलने लग जाते हैं, आकाश में बादल स्तब्ध हो जाते हैं, सूर्य चंद्र अपनी गति भूल जाते हैं। सारे वृक्ष जो जड़वत खड़े थे सब नीचे की ओर झुक जाते हैं। अरे कहां तक है, यमुना जी का जल जो बह रहा है प्रवाहित, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। ब्यार बहना भूल जाती है, हवा चलना भूल जाती है ठाकुर जी की वंशी सुन करके, सब स्तब्ध हो जाते हैं। गोपियां वर्णन कर, कल वेणु गीत सुनाएंगे, बड़े पूरे भाव से सुनाएंगे। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो व्रज की स्थिति क्या होती है। तो जब ठाकुर जी वंशी बजाते हैं तब क्या दिखता है कि आकाश मार्ग में खूब सारे विमान प्रकट हो जाते हैं। यहाँ इंद्र का विमान है, वो ब्रह्मा जी का विमान है, ये वरुण देव का विमान है, ये उनका विमान है, और सब विमान में बैठ करके अपने सब परिवार ठाकुर जी की वंशी सुनने आते हैं, सारे देवता। एक दिन मधुमंगल श्रीदामा ने देख लिए, लाला तू जब बंशी बजावे तो हमने देखी है ये सोने सोने जैसे विमान चमके ऊपर थे, और ऊपर थे 4-4 भुजा वारे, 5-5 मोह वारे, सबरे देवता नीचे की ओर देखें। लाला तेने गोपीन को चित्त हरण कियो, गैयान को चित्त हरण कियो, अब तो तेरी बंशी ने देवतान को उचित हरण कर लियो है। ठाकुर जी बोले हम बे लाला इनतने क्यों कहते, बोले कहा इन्हें कछु दिना ब्रजमंडल में आए करके हमारे ब्रज की नेक सेवा कर जाएं, ये सबरे तेरी बंशी पे मोहित है गए, कछु दिना काजे इन्हें ब्रजमंडल में बुला ले। बोले का करवावे को, बोले 2 हाथन ते पाम दबावे में आनंद नहीं आवे, 4-4 हाथन ते पाम दबावेंगे लाला इन्हें बुला ले। और बोले हम माखन चोरी करके भाजे लाला, आगे ही दिखाई दे पीछे दिखाई ना दे, गोपी कहां आ जाए, या ब्रह्मा पीछे रखेंगे, चारों दिशा ते देख तो रहेगो, यहाँ ते गोपी आ रही है, वहां ते बंदर आ रहे हैं, इन्हें बुला ले, कछु देना यहीं पे सेवा कर देंगे हमारी। हमने सुनी है वहां पे इंद्र पे ऐरावत हाथी है। बोले हाँ लाला, लाला फिर तो काम ही बहुत बढ़िया हो जाएगा। बोले कहा
ऊंचे छीके पे मटकी टंगी भैया, एक के ऊपर एक चढ़ना ना पड़ेगा, वह हाथी ले जाया करेंगे गोपिन के घर में वही मटकी उतार उतार के दे करेगो। मतलब आप सोच रहे हैं, हम आप सब लोग अगर किसी बड़े व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है, हमारा स्वभाव क्या होता है कि उससे कोई बड़ा काम कराएं। लेकिन इतने भोले हैं ब्रजवासी कि देवतान के संपर्क में आकर के भी करवा मेंगे माखन चोरी ही, या ते आगे जा नहीं रहे। ब्रह्मा जी ते 4 मुखंते यूं दिखवा मेंगे कि देखियो कहीं तो गोपी नहीं आ जाए, हम चोरी कर रहे हैं। लाला सबरे देवी देवता तेरे बंशी के सुनवे के काजे देख कैसे प्रकट है जाए आकाश में। एक दिना ललिता विशाखा मार्ग में मिल गई तो सबरे सखा बोले, अरे तुम बड़ी इतराए करो, वह बरसाने बारी के संग में रह करके खूब आकी जय जयकार करो, चवण उड़ाती चलो आगे पीछे, तुम्हें अभी पता ना है हमारे लाला के कौन कौन ते संबंध हैं, कौन कौन ते संपर्क हैं। बोले कौन ते संबंध है भैया, कौन ते संपर्क है? ने कहा मैं बता दे। चल तू मत पूछे, तू जानती हुई ना होगी उनके नाम। ललिता विशाखा बोली, अरे काय को इतरा रहो, बता दे। बोले ब्रह्मा ना है, ब्रह्मा? बोले हाँ। 4 मोहवारो? बोले हाँ। ब्रह्माणी के साथ आवे लाला की वंशी सुनवे। वो इंद्र ना है, ऐरावत हाथीवारो? बोले हाँ। लोटो डोला लाला के पीछे। सबरे देवी देवता हाथ जोड़े खड़े रहे बाकी आगे। हमारे लाला जैसो संगीतकार या व्रजमंडल में कहा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। स्वयं सरस्वती कलम स्याही लेकर के आवे और लाला जब बंशी बजावे ना तो उन सबरे स्वरन को लिख ले अपने पास में। ललिता विशाखा बोली बस कर दे, और कितनी लंबी चौड़ी फेंकेगो, यो हुए त्यों हुए, यो करे त्यों करे। अरे तू तो कहेगी तुम्हारे बरसाने में कोई संगीत तो जाने ना है, या हमारे लाला तो चिढ़ के ऐसे बोल रही है। ललिता विशाखा बोली अभी तू जाने ना है, अभी सबन ने बंशी सुनी है, अभी हमारी प्रिया जी की वीणा ना है सुनी तुम लोगों ने। ज्यादा ना सुन लोगे बंशी तोड़ के फेंके आओगे जमुना जी में, और पूरे दिन हमारी प्रिया जी के पीछे पीछे रहोगे। मधुमंगल सीधाम बोले तो लगी शर्त, एक दिन है जाए आमने सामनो, हमारो लाला वंशी बजावे, तुम्हारी प्रिया जी वीणा बजावे। बोले करो। सखान के सहचरीन के सखीन के सुख के लिए ही तो ठाकुर जी लीला करते हैं। श्री प्रिया प्रियतम की जितनी भी लीलाएं आप लोग सुनते हैं कथा में, ये लीला उनके मन की नहीं है। वे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या एक दूसरे के प्रति, कल हम लोग सुन रहे थे स्वामी श्री हरदास जी से कही कि बताओ दोनों में बढ़िया नृत्य कौन ने कियो। ये प्रतिस्पर्धा होड़ा होड़ी ये प्रिया प्रियतम में आपस में ना होवे, ये तो मोय और आपको और उन सखीन को सुख देवे के काजी ठाकुर जी करें। एक से एक पद हैं होड़ा होड़ी के। एक चौसर खेलवे को पद है, वहां में चौसर खेल रही हैं श्री प्रिया जी, और दाव पे कछु लगवायो जाए। अब मुझको पद याद आ जाएगा तो सुनाऊंगा। ठाकुर जी ने अपनी पीताम्बरी पहले दाव पे रखी और श्री प्रिया जी चौसर में जीत गई। पीताम्बरी प्रिया जी ने ले ली। सगी बोली अय लाला एक और बार खेल ले, एक और बार। बोले अब कहाँ लगाऊं दाव पे? बोले अब अपनी बंशी लगाए थे। बोले बंशी ना लगाऊंगा, मुकुट लगाऊंगा। बोले हाँ, मोर मुकुट लगाए थे। मोर मुकुट लगाया, सो प्रिया जी ने वो जीत लियो। अंत में आई बंशी। ठाकुर जी बोले मोह तो लगा शाम तक पूरा ही लुट जाऊंगा मैं। वास्तविकता क्या है? जो जो प्रिया जी जीतती जा रही हैं वो धारण करती जा रही हैं। पीताम्बरी जीती तो पीताम्बरी पहन ली, मोर मुकुट जीतो तो मोर मुकुट धारण कर लियो। अब सब सखी कह रही हैं हे प्रिया जी सुख तो तब मिले जब मोर मुकुट भी आ गए और पीताम्बरी भी आ गई, न कर्म वंशी हो राजा है, या वंशी को रखवाओ दाव पे। अब वो पद बहुत सुंदर है। छलबल जीती श्यामा, अष्ट सखान को पद है। छलबल जीती श्यामा पर कोई छल करके ललिता विशाखा ने ऐसी कोई कछु कियो कि श्री प्रिया जी वंशी जीत गए। और जैसे ही वंशी अपने कर कमल पर धारण करी, सबरी सकीन ने श्री प्रिया जी की जय जयकार करी। ठाकुर जी निकुंज से बाहर कर दिए। बोले कहा भे हो मोह बाहर का कर रहे हो?
बोर मोर मुकुट ना है, कटकाचनी ना है, पीताम्बरी ना है, वंशी ना है, तुम हमारे मदन मोहन ना हो, तुम हमारे श्याम सुंदर ना हो, चलो जाओ बाहर रहो। अब ठाकुर जी डोल रहे निकुंज के बाहर, कैसे वो भीतर जाए कि अपनी वंशी लेकर के आऊं। जा वंशी मोरे प्राण बसत हैं, सो वंशी लीन चुराई, अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। तो श्री प्रिया जी और ठाकुर जी में होड़ा होड़ी है रही है। आज ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और सामने वीणा लेकर के श्री प्रिया जी विराज रही हैं। तभी ठाकुर जी ने जैसे वेणु वादन करना शुरू किया, आकाश मंडल में सबरे देवता प्रकट है गए। मधुमंगल श्री राम बोले, ए ललता देख ऊपर, देख वो रो ब्रह्मा, देख वो रो इंद्र, अरे देख वो वरुण देव है, वो देख वो वारो देवता, ये वो देवता। आकाश में सबरे देवता प्रकट है गए महाराज, जय जयकार करने लगे सबरे, अपने आप ही पुष्प तोड़ के लिया है बनंते लाला के ऊपर उछाले सबरे, ग्वाल बाल हमारे लाला की जय हो, नंद के लाला की जय हो, जय जयकार करें। ललता विशाखा आदि सब सखी बोली है गयो, बोले हाँ है गयो, बोले अब हमारी प्रिया जी वीणा बजाएंगी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। जैसे ही प्रिया जी ने अपने हाथ में वीणा धारण करी है और वीणा धारण करके एक झनकार मारी, एक झनकार हैते ही महाराज आकाश को भेदन है गयो, और भेदन हेते ही जो देवी देवता आकाश में खड़े है करके सुन रहे, वे सब अपने विमान से नीचे लुढ़क करके पृथ्वी पर आए करके खड़े है गए। सबने आकर के श्री प्रिया जी के चरणन में नतमस्तक है गए, नाक रिगड़न लगे, सरस्वती नृत्य करने लगी, श्री ब्रह्मा जी जय जयकार करने लगे। अरे यहाँ तो ग्वाल बालन ने पुष्प वर्षण कियो, आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, श्री प्रिया जी के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। अरे अभी वीणा बजाई नहीं है, केवल एक उंगली से झंकार मारी है, तब ये हाल है गयो। और इनकी तो छोड़ो, सामने एक शिला पर बैठे बैठे ठाकुर जी भी नतमस्तक है के नीचे हाथ जोड़ करके बैठ गए, जय हो श्यामा जी की जय हो, प्रिया जी की जय हो। ललता विशाखा बोली, कहां है रे मधुमंगल, कहां को दुबक गयो जाके? अरे ना यहीं थाड़ा हूं प्रिया जी के चरणन में। बोले बता, अभी तो एक ही स्वर लगायो है, पूरी वीणा सुनेगो? एक स्वर लगबे पे तो 33 कोटि देवता नीचे आए गए। पूरी वीणा अगर सुनाई दई ना तो ब्रह्मलोक कौन सो है, भूलोक कौन सो है, रसातल कौन सो है, पता नहीं चलेगी, सबरे एक है जाएंगे। ये हमारी प्रिया जी है, ये हमारी लाडली जी है। पर वास्तव में यहाँ में विजय प्रिया जी की है नहीं, ठाकुर जी की है। क्यों? ठाकुर जी ने वीणा सिखाई है भैया। तस्मात् पुत्रम शिष्येत पराजयेत। गुरु का और पिता का एक स्वभाव होता है, वो दुनिया से जीतना चाहते हैं पर अपने शिष्य से हारना चाहते हैं। ठाकुर जी भले ही वेणु वादन में, संगीत में प्रिया जी की वीणा के आगे हार जाते हैं, पर जब प्रिया जी जीतती हैं तो ठाकुर जी और आनंदित होते हैं। क्यों? त्रेता में हम जब राम थे, हमने ही तो वीणा सिखाई इनको, हमारी सिखाई हुई वीणा ही तो आज ठाकुर जी आज ये बजा रहे हैं। आहा। फिर वाक्य बाद भी एक पद आवे कि ठाकुर जी ने फिर प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करके कही, हे श्यामाजू अब ये वीणा मुंह को सिखाओ। और श्री ठाकुर जी रोज संध्या काल में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं प्रिया जी से, वीणा सीख बजा में कैसे वीणा बजाई जाए। तो ऐसे सब क्रम हैं, ऐसे सब सुनाए जामे भाव। इन्हीं सब रस की चर्चान में ही रसिक जन पड़े रहे, रसिक जन रमे रहे। तो आज महाराज जी जब वीणा बजा रहे तो मन में भाव आयो कि यही वीणा सुनवे के काजे ठाकुर जी ने आपको यहाँ जटेरी धाम बुलायो है, आपको यहाँ पर आमंत्रित कियो है। आहा। एक बहुत सुंदर पद है, आज जब मैं आ रहे हो यहाँ पे तो
पड़वे में आए हो तो मैंने सोची कि आज ये लीला सुना करके कथा में प्रवेश करेंगे। बहुत सुंदर भाव है। आहा। कल रात्रि में ब्याहुला भयो और वह ब्याहुला में गठ जोड़ो कियो ठाकुर जी को। वास्तव में ठाकुर जी को गठ जोड़ो तो हम आप सब लोग अपनी दृष्टि के कार्य करें, नहीं तो इनको गठ जोड़ो तो नित्य है, वो भी सनातन है, वाकु कोई दूर नहीं कर सके। ये तो सदा एक दूसरे से जुड़े ही रहे में। हमारे सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर भाव है। उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही, उर्झे दंपति सुरझत नाही। समझ में आ रहा है भाव? नेत्र बंद करके चिंतन करो, कैसी झांकी है, कैसी छवि है। भाव ऐसा है कि श्री प्रिया प्रियतम दोनों छिपम छिपाई खेल रहे हैं। हमारे ब्रज में कहीं कहीं वाकु दुबका धाई भी कहो जाए। एक व्यक्ति ढूंढेगा, बाकी सब ग्रे दुबक जाएंगे। अब ढूंढो, और वहां में एक परकोटो है, या के अंदर ही दुबकनो है सबन को। पहलो दाव श्री प्रिया जी को आयो तो प्रिया जी गिनती कर रही हैं आंख बंद करके, और सबरी सखियां सब दुबक रही हैं इधर उधर जाए करके। ठाकुर जी भी हैं तो सब सखियां तो दुबक गई, लेकिन ठाकुर जी सबसे गहरे वन में और सबसे गहरी गुफा में जाके छुपे। तो ललिता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, अरे क्या कर रहे हो ये? बोले छिप रहा हूं। बोले इतनो गहरो जाए करके छिपोगे, हमारी प्रिया जी को कितनो श्रम होगा ढूंढवे में। तो बोले तो कहा करूं? बोले तुम्हें सौगंध है, तुम्हारी वंशी चुराई लेंगी हम। ऐसी जगह जा करके दुबको कि श्री प्रिया जी को नेक में ही आप दिख जाओ, उनको ढूंढना नहीं पड़े, आप तुरंत दिखाई दे जाओ। ठाकुर जी बोले कहां दुबको, तुम ही बता दो। बोले जहां प्रिया जी गिनती कर रही है वहां के सामने एक वृक्ष है, वही के ऊपर बैठ जाओ और सुनो, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे लटकाए दो कि श्री प्रिया जी को नेक में ही दिख जाए कि हाँ यही दुबके हैं। उनको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़े, उनकी जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी बोले ठीक है। प्रिया जी यहां गिनती कर रही हैं, बगल के पेड़ पे ही ठाकुर जी चढ़ गए, अपनी पीतांबरी इतनी नीचे कर दी कि श्री प्रिया जी जैसे ही गिनती करके पीछे मुड़ी, इतने में पीतांबरी दिख गई। ऊपर देखे तो ठाकुर जी बैठे। अरे पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए, सबरी सखी आ गई। जय हो हमारी श्यामा जी की जय हो, हमारी प्रिया जी की जय। देखो गिनती पूरी करवे के बाद क्षण भर लगायो है ठाकुर जी को ढूंढवे में। ठाकुर जी हार गए? बोले हाँ हार गए, अब तुम्हारो दाव है, जाओ चलो गिनती करो। ठाकुर जी बोले या मैं तो मैं हार गया, पर अब तो मैं जीत के मानूंगा, या प्रिया जी को तो कैसे ढूंढ के रहूंगा। 1 2 3 4 गिनती करने लगे। इतने में ही सबरी सखी आई, कान में आके बोली सुनो, प्रिया जी दिख भी जाए ना तो भी अनदेखो कर दियो। बोले ये कोई बात है? बोला हाँ यही बात है। प्रिया जी दिख भी जाए तो भी अनदेखो कर दियो, कैसे करके अब भी प्रिया जी ही जीतनी चाहिए, तुम मत जीती हो। नहीं तो देख लियो वंशी चली जाएगी तुम्हारी। और वंशी तो बहानो है, ठाकुर जी को इतनी प्रिय थोड़ी है, प्रिया जी से प्रिय थोड़ी है। सब सखीन ने ठाकुर जी से कह दी प्रिया जी को अनदेखो कर दियो। 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनी। प्रिया जी एक पहाड़ी के ऊपर एक वृक्ष के पीछे जाके छुपी, ज्यादा दूर नहीं गई। उनके भी मन में है कि श्याम सुंदर को ज्यादा श्रमित नहीं होना पड़े, मुझको नेक में ढूंढ लें। ठाकुर जी जैसे ही गिनती करके निकले हैं तो जहां प्रिया जी दुबकी हैं वहीं ठाकुर जी जा रहे हैं। तो जैसे ही जान लगे तो प्रिया जी को जो घेरदार लहंगा है, प्रिया जी की जो ओढ़नी है, वो वृक्ष के एक किनारे से दिखाई दे गई ठाकुर जी को। जैसे ही दिखी ठाकुर जी को, सोई ठाकुर जी ने अपनी दिशा बदल ली। बोले यहाँ प्रिया जी खड़ी, यहाँ ना जानो।
अरे श्यामाजू तुम कहाँ चली गई, अरे प्रियाजू कहाँ चली गई, मैं तो थक गयो, मिले ही नहीं। तो प्रिया जी को लगी कि बेचारे बहुत थक गए हैं, मैंने एक और बाहर आ जाऊं तो इनको दिख जाऊंगी। प्रिया जी वृक्ष की ओट से आगे निकल आई और जहां श्याम सुंदर घूम रहे हैं वहीं सामने जाए करके एक हल्की सी आड़ लेकर के वहां खड़ी है कि मतलब एक सामान्य बालक को भी दिख सके, ऐसी छुपी है। लेकिन ठाकुर जी ने जैसी देखी, अरे ये तो वहां तो यहां आ गई, जैसे देखी सोई घूम गए। अरे प्रिया जी तुम कहाँ चली गई, मोकू तो मिल ही नहीं रही है। अरे भैया या खेल में तो निपुण आप ही हो, मैं तो हार मानना हूं अपनी। प्रिया जी बोली छोटो सा बालक ढूंढ लेता हूं यहाँ पे, इनको यूं ना दिखी मैं। अब तो ये स्थिति के सामने से ठाकुर जी आ रहे हैं, प्रिया जी आए करके ऐसे ठाड़ी है गई सामने कि मुझे देख लो और स्वयं की जीत घोषित करो, मुझे हरा दो। लेकिन सामने जैसे ही प्रिया जी दिखी, ठाकुर जी देख करके अरे प्रिया जी तुम मुझको दिखाई नहीं रही है, कहां को चली गई हो, अरे श्यामाजू। किशोरी जी आए करके बिल्कुल ठाकुर जी के सामने ठाड़ी है गई। अरे मैं यहां ठाड़ी हूं, है कहां ठाड़ी, आवाज तो आई दिखाई ना दे रही, मुझको दिख नहीं रही। अरे प्रिया जी तुम ही जीती हो, मैं तो हार गयो। हाथ पकड़ लिए श्याम सुंदर के और पकड़ करके बोले चिल्ला के बोलो कि मैंने प्रिया जी देख ली। बोले मैं नहीं बोलूंगा, मुझे दिख ही नहीं रही है आप। तभी एक सघन वन के बीच से प्रिया जी लेके जा रही है ललिता विशाखा के पास, और वहीं दोनों के ठाकुर जी की पीतांबरी और श्री प्रिया जी की नीलांबर दोनों इरज गई हैं, आपस में भी इरज गई हैं और सघन कुंज के एक घने कुंज के कांटे में भी इरज गए हैं। खूब प्रयास कर रहे हैं दोनों, लेकिन वहां से सूरज नहीं पा रहे हैं। ललिता विशाखा दूर से या झांकी को देख रही हैं। विशाखा जी के मन में आई, अरे ललिता जल्दी चल, दोनों उनकी पीतांबरी फंस गई है, उनकी नीलांबर यहाँ को पीतांबर फंस गयो, जाए के सुरझाए दें। तो ललिता जी कह रही हैं उर्झे ही रहने दो, देखन दो, जितनी देर उर्झे रहेंगे ये दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे ही एक दूसरे में उर्झे रहे, वही तो हमारा सुख है। सरस माधुरी सिंधु युगलवर। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, बोले युगल कौन है, बोले कि समुद्र हैं। और सब सखीगण कौन है, बोले वाह सिंधु में, प्रेम सिंधु में सबरी मछली बन करके तैर रही है। भैया ये विषय है तो बहुत कठिन, लेकिन आप जा परंपरा के स्थान पर बैठे हैं, वह परंपरा को यही रस है जो रस यहां से सुनाया जा रहा है। नेक नेक स्पर्श करूंगा, संपूर्ण स्पर्श तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन या भाव को नेक नेक स्पर्श तो करूंगा। यहां नित्य श्री प्रिया प्रियतम के यही भाव चलते रहे। ऐसो ये सुंदर स्वामी श्री हरदास जी महाराज की परंपरा है। कल हम लोग स्वामी जी के विषय में सुन रहे थे और महाराज जी की कल आज्ञा भी भई कि हमारी परंपरा के और भी आचार्यन को आप अगर है सके तो यहाँ कथा में जरूर उनके चरित्र और उनके भाव सुनाइए। कल स्वामी जी के प्रसंग में हमने रसिक छाप के विषय में श्रवण किया कि उनको रसिक की छाप श्री प्रिया जी ने प्रदान करी। इसीलिए श्री नाभा जी भक्तमाल जी में कहते हैं रसिक छाप हरिदास के। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, इतको देखो, यहां देखो। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। हमारे यहां स्वामी श्री हरदास जी की परंपरा में सब लोग कुंज बिहारी श्री हरदास। क्या समझ में आता है? ये कुंज बिहारी श्री हरदास बोलते ही सर्वांगीण ब्रजमंडल और श्री गुरुदेव आचार्य चरण श्री स्वामी हरदास जी सबको प्रणाम हो जाता है। कुंज बोलते ही वृंदावन को प्रणाम, कुंज बोलते ही यमुना जी को प्रणाम, कुंज बोलते ही गिरिराज जी को प्रणाम, ये सब कुंज हैं। कुंज बोलते ही कामवन को प्रणाम, कुंज बोलते ही बरसाने को प्रणाम, कुंज बोलते ही सर्वांगीण 84 कोष कुंज के अंतर्गत आ जाता है।
और बिहारी बोलते ही बिहारी अकेले ठाकुर जी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, यहां को देखो। बिहारी क्या है? बिहारी नाम नहीं है, बिहारी क्रिया का नाम है, क्रिया। बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले बिहार कर रहे हैं। बिहार क्रिया है। और कुंज बिहारी से जो बिहार शब्द है वो क्रिया एक नहीं कर रहे हैं, दोनों युगल कर रहे हैं। कुंज में जो दोनों युगल बिहार करें उनको कहेंगे कुंज बिहारी। तो कुंज बोलते ही 84 कोस आ गए हो, बिहारी बोलते ही श्री राधा रानी और ठाकुर जी आ गए, और हरिदास बोलते ही गुरुदेव आ गए। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते ही आप सर्वांगीण 84 कोस व्रजमंडल और आचार्य चरण सबको प्रणाम कर लेते हो। प्रिया प्रियतम भी आ गए, संपूर्ण व्रजमंडल भी आ गए हो, यमुना जी भी आ गई, गिरिराज जी भी आ गए, और गुरुदेव भगवान भी आ गए। बड़ी रहस्यात्मक बात है ये। राधे राधे बोल रहे हो तो अकेले श्री जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री कृष्ण कह रहे हो तो केवल ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हो, जय श्री वृंदावन कह रहे हो तो अकेले वृंदावन को प्रणाम कर रहे हो, लेकिन कुंज बिहारी श्री हरिदास कह रहे हो तो 84 कोस व्रजमंडल, प्रिया प्रियतम और आचार्य चरण सबको प्रणाम हो रहा है। कुंज बिहारी। तो अब तो लाहौर से एक भक्त इत्र लेकर के गए स्वामी जी की, बिहारी जी की सेवा के काजे, लेकिन बिहारी जी के राजभोग है रहे, तो कोई सेवक ने कह दी पहले स्वामी जी को प्रणाम कर आओ श्री यमुना जी पे जाए करके। अब वो भक्त यमुना जी पे जैसी आयो तो स्वामी जी यहाँ मानसी में बैठे हैं। मानसी में बैठे भाई स्वामी जी को देख करके, अब वो कहा जाने की मानसी कहा हुए, वाहे तो बस लोभ अपनो एक कहमे ना कि हम कछु करें तो वाको हमें प्रदर्शन करने की इच्छा ज्यादा होवे। वाके मन में तो ये भाव हो कि जो इत्र में लेके आया हूं या इत्र को देख करके स्वामी जी प्रशंसा कर दें और सबके सामने वाहवाही कर दें तो वाते मेरो काम बनेगो। स्वामी जी ध्यानस्थ बैठे हैं, इत्र खोल के वाने वहां सामने धर दियो। यहां स्वामी जी ध्यान में बैठे बैठे, मानसी में बैठे बैठे अचानक जन कहा भाव आयो और आसपास अपनो हाथ घुमाने लगे, और जैसे ही वो इत्र हाथ में आयो वह इत्र को पकड़ करके वह पात्र को लेकर के संपूर्ण इत्र जमुना जी में उछाल दियो, पात्र सहित इत्र जमुना जी में फेंक दियो। वो जो भक्त इत्र लेके आयो वाक्य तो सबरे अरमानन पे पानी फिर गयो। बोले कैसे बाबा जी हैं, इतनो महंगो इत्र लाहौर ते चल के लेके आयो मैं, बिहारी जी के अंग ते स्पर्श तो भयो नहीं, जमुना जी में प्रवाह कर दियो, सबरो बर्बाद कर दियो मेरो इत्र। थोड़ी देर बाद स्वामी जी की मानसी जब पूर्ण भई, नेत्र लाल हैं, आंखन में धीमो धीमो छोटे छोटे अश्रु बिंद हैं, मानसी की ऐसी कोई लीला अनुभव करके आए हैं। भक्त ने बड़े बेमन से प्रणाम करी। स्वामी जी बोले आएगो भैया, दर्शन किए बिहारी जी के? और नहीं अभी नहीं किए। तो जाओ जाके करके आओ, पहले बिहारी जी को प्रणाम करो फिर चर्चा करेंगे। अब उठ के चलो गए। निधिवन में जैसे ही प्रवेश किए, निधिवन के कोने कोने से वही सुगंधी आ रही है इत्र की, जो इत्र माने स्वामी जी के सन्मुख रखो है, वही सुगंधी आ रही है। और जैसे ही जाके सघन कुंज में विराजमान श्री कुंज बिहारी लाल जी को, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए तो कहा पायो, सिर के मुकुट से लेकर के नीचे चरणन के नख तक संपूर्ण वह इत्र में बिहारी जी स्नान कर रहे हैं, संपूर्ण इत्र वहां पर पड़ो है। अब वाह को दिमाग घूमो भैया, ये तो इनने वहां जमुना जी में डाल दियो। अच्छा, इत्र की भी एक खास बात होती है, इत्र की सुगंधी भले ही एक जैसे कितनी बार इत्र ले लो, पर एक शीशी में जो इत्र है वाकी सुगंधी दूसरी शीशी में नहीं आवेगी। भले ही एक ही, अब खसको है, शमामा है, हिना है, थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हो गए। कई बार आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जैसे मंदिर से कोई इत्र प्रसादी मिली, वाकी सुगंधी की तुलना आप 10 साल है गए आते भाई, वैसी इत्र की सुगंधी आज तक नहीं आई। कभी कभी इत्र अद्भुत आ जावे। सुगंधी व्यक्ति विस्मृत नहीं करता।
लाहौर से आयो व्यक्ति बोलो ये कोई और सुगंधी नहीं हो सकती है, वही सुगंधी है जो इत्र में लेके आया था, पर उन्होंने जमुना जी में डाल दिया तो भीतर कैसे आए गए हो, बिहारी जी को कैसे लग गए हो। दौड़ करके जमुना जी गयो, स्वामी जी के चरणन में जाए करके प्रणाम कियो और प्रणाम करते हुए कहने लगो, हे महाराज, मैंने इत्र आपके चरणन में अर्पित कियो, आप तो आंख बंद करके आंख मूंद के बैठे, आपने वो इत्र जमुना जी में फेंक दियो, पर वो बिहारी जी तक कैसे पहुंचो? जो सामग्री जमुना जी में डाल दी वो बिहारी जी पे कैसे आएगी? मुंह को या को रहस्य बताओ। होरी रंग महल में खेलत हैं पिय प्यारी। स्वामी जी बोले, अरे तू आए के बैठो, वास्तव में मैं नेत्र बंद करके मानसी को चिंतन कर रहे हो, और मानसी में श्री प्रिया प्रियतम दोनों होली खेल रहे, और होली खेलते भये श्याम सुंदर ने ऐसो चटक रंग डारो श्री प्रिया जी पे। प्रिया जी बोली, अरे ललिता, अरे विशाखा, यानी ऐसो रंग डारो है नंद के लाला ने, आज याकू अच्छे ते माजा चकानो है, ऐसो रंग डारनो है, ऐसो कछु यहाँ पे डारनो है कि जीवन भर याद रखे। और मोए आज्ञा दी, बोले तू जल्दी जा, जल्दी कछु लेके आ, ऐसो ऐसो गाढ़ो रंग लेके आइयो, ये कारो और कारो है जाए। मैं ढूंढवे निकसी। स्वामी जी अपने मन की बात बता रहे हैं, अपने मानसी को चिंतन बता रहे हैं। बोले मैं तो ढूंढवे निकसो कि कछु ऐसो मिले जो ठाकुर जी पर डारो जाए। अब कोई रंग तो मिलो नहीं, कोई अन्य भाव तो मिलो नहीं, तेरे द्वारा पधराए हुए इत्र मेरे सामने आ गए हो। मैंने जाए कि प्रिया जी को दियो, प्रिया जी ने ठाकुर जी पर डाल दियो, और वही इत्र तू को बिहारी जी के सर्वांगीण अंग पर दिख रहे है। वो इत्र मैंने श्री प्रिया जी को दियो, प्रिया जी ने डारो है। वह भक्त ने कही, भैया इतनो तो मैंने कभी चिंतन भी नहीं किया कि मेरे इत्र के संग ऐसी लीला होगी। मैं तो लेके आयो कि मेरे इत्र की वाहवाही होगी, मेरे इत्र की प्रशंसा होगी, मेरे इत्र से बिहारी जी की सेवा होगी। लेकिन मुझे इतनी ना पता है कि मेरो इत्र ऐसे स्वीकार किया जाएगा कि संपूर्ण होरी को रंग ही मेरो इत्र बन जाएगा, और तो नहीं, कोई पुजारी के द्वारा नहीं, कोई सेवक के द्वारा नहीं, कोई आचार्य के द्वारा नहीं, स्वयं प्रिया जी व इत्र को श्री ठाकुर जी को लगाएंगी। ये तो मेरे विचार से परे की बात है। स्वामी जी के चरणन में लौट गए हो। यहाँ स्वामी जी के नेत्र सजल हैं, वहां भक्त के नेत्र और जितने वहां रसिक सब के नेत्र सजल है। अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी, सदा अवलोकन करते रहे केली सुख को। हाँ हाँ,